प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10 का एक टॉपिक है अपना सूरदास के पद। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे या वाग्मांध होते हैं, इसके बारे में अपन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। कुछ विद्वानों ने इसको इन्हें माना है कि वो पहले से ही जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वानों ने माना है कि वाग्मांध होते हैं। लेकिन जो भी थे, परंतु उनकी रचनाओं में इतना कह सकते हैं कि ऐसा रस भरा हुआ है जैसा कि एक आंखों वाला कवि भी नहीं पढ़ सकता। तो इसके माध्यम से कवि ने सूरदास के जो पद है सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए। सूरसागर जो कि सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, उनमें एक भाग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से हमने ये टॉपिक लिया गया है। इसमें 4-5 पद दिए गए हैं। उन पदों की यदि देखी जाए तो रचना इतनी सटीक तरीके से की है जैसा कि एक आंखों वाला कवि करता है। देखिए, इसमें अपन कह सकते हैं कि भाषा तुकांत भाषा काम में ली है, औरी, पौड़ी, चौरी, जोरी, घोरी। तो इस प्रकार से ये तुकांत भाषा कहलाती है, तुकांत भाषा काम में ली गई है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। सूरदास जी की भाषा देखी जाए तो भाषा में अपन कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज और सरल है, समझने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, सीधी सादी भाषा है। इस कारण से सहज और सरल कह सकते हैं। इसमें देखा जाए तो इन्होंने जो शैली काम में ली है इस पहले पद में, वो संवाद परक शैली है। संवाद परक शैली का मतलब होता है आपस में एक दूसरे की बातचीत करते हुए जो लिया जाता है उसे संवाद परक शैली कहते हैं। सबसे पहले इसको अपन यदि देखा जाए तो व्याख्या करने जाते हैं तो सबसे पहले आता है प्रसंग। प्रसंग में अपन लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां। इस प्रकार से लिखकर आपको भी व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से ली गई है। भ्रमर गीत से ली गई है, या अपन कह सकते हैं उद्धृत है। ये अपने को बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी जो पढ़ने वाली किताब है 10वीं की, उस किताब में से जो सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत है उनसे लिया गया। सूरदास के जो पद है वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, तो भ्रमर गीत से ये लिया गया है। अब उसके बाद आता है संदर्भ। इसके बाद में प्रसंग के बाद में आता है संदर्भ। पहला ये टॉपिक इस प्रकार से लिखकर दूसरा हम लिखेंगे यहां पर संदर्भ। संदर्भ में अपने को ये बताना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किस बारे में है, उनका छोटा रूप अपन कह सकते हैं या छोटा परिचय कह सकते हैं। तो संदर्भ में अपन लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण व राधा की प्रथम भेंट का वर्णन है। श्री कृष्ण और राधा की जो प्रथम भेंट होती है, प्रथम मिलन होता है, उसका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया गया है, कवि ने हमें बताया है। तो सबसे पहले प्रसंग आएगा, फिर संदर्भ आएगा, उसके बाद में आएगी व्याख्या। अब अपन व्याख्या करने जाएंगे। तो व्याख्या करने से पहले थोड़ा ये देखना होगा कि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी खड़ी बोली का रूप जो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो हिंदी खड़ी बोली का रूप होता है, और ये ब्रज में है। इस कारण से जैसे कुछ एक शब्द ऐसे होंगे जो हिंदी खड़ी बोली से ब्रज के अलग होता है, जैसे ये रहती, इस पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, छोटी की है। ऐसे भी यहाँ पर कई जगह देखने को मिलेगा। तो ये अशुद्धियां ना होकर क्या है, ये ब्रज भाषा की विशेषता है कि वो इस प्रकार से लिखी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो व्याख्या में अपन करेंगे सम्राट, रस सम्राट कवि सूरदास जी कहते हैं
कि इसमें सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इस के माध्यम से क्या बताया गया है कि जब श्री कृष्ण और राधा की प्रथम मुलाकात ब्रज के अंदर जहां होती है तो उस समय उनके बीच में किस प्रकार से बातचीत होती है वो इस पद के माध्यम से बताया गया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये श्री कृष्ण राधा से जब प्रथम बार ब्रज में किसी गली में मिलते हैं तो वहां पर पूछते हैं कि हे सुंदरी, हे गोरी, तुम कौन हो? बूझत श्याम, श्याम कहते हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण पूछते हैं किससे? राधा से कि हे गौरी तू कौन है, हे सुंदरी तू कौन है, कहाँ रहती, यानी तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, यानी किसकी बेटी हो, नहीं देखी कबहू ब्रज खोरी, मैंने कभी भी ब्रज की खोरी में, ब्रज की पोल में, ठीक है ना, गली में कह सकते हैं, ब्रज की गलियों में कभी भी तुझे नहीं देखी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। तो वापस राधा यहाँ पर जवाब देती है, क्या देती है देखो, काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, यानी हम किस लिए ब्रज की गलियों में या ब्रज में आए, तो खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो अपनी ही पोल के अंदर, अपने ही द्वार में, द्वार या पोल जिसको कहा जाता है, अपने ही द्वार में खेलती रहती हूँ, मुझे तो इसमें बाहर इधर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये श्री कृष्ण ने पूछा था, पहला है तो श्री कृष्ण ने पूछा है कथन है। अब यहाँ से कथन आता है राधा का। राधा वापस कहती है काहे को ब्रज तन आवती खेलत रहती आपनी पोरी, यानी मैं ब्रज में किस लिए आऊं, मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, मैं तो मेरे ही घर में, मेरे ही द्वार में खेलती रहती हूँ। तो वापस राधा आगे कहती है सुनत रहती स्त्र बननी नंद डोटा, मैंने सुनत यानी सुना, रहती देना, स्त्र बननी यानी कानों से मैंने सुन रखा है कि एक नंद बाबा के एक बेटा है, नंद बाबा के एक बेटा है, करत फिरत मक्खन दधी चोरी, वह मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है, ऐसा मैंने सुन रखा है। तो वापस अब यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं देखो, श्री कृष्ण राधा से इसका जवाब में देकर कहता है, जवाब में भी कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हमले हैं, तुमरो कहा चोरी हमले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। तो श्री कृष्ण बड़े रसिक थे, तो उन्होंने तुरंत इस बात का जो ऊपर कही गई है कि मैंने एक कानों से सुना है, राधा ने कहा था मैंने कानों से सुन रखा है कि एक नंद बाबा का लड़का है जो माखन दही की चोरी करता, तो वापस उसका तबाक से जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया, मैंने तो आपका कुछ भी नहीं चुराया और आपका मैं चोरी कर भी क्या लूंगा, तो तुमरो कहा चोरी हमले है, हम आपका क्या चोरी ले सकते हैं, चुरा कर ले सकते हैं, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, अपनी तो समान की जोड़ी है, हम उम्र है, हम समान उम्र के हैं, इसलिए चलो अपन खेलने चलते हैं, साथ साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरे राधिका भोरी, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण है जो बड़े रसिक थे, रसिकों में शिरोमणि है, रसिकों में शिरोमणि का मतलब है जो रस में आनंद लेता है, आनंद में भी और सबसे अधिक आनंदित होने वाला वो रसिक कहलाता है या रस शिरोमणि कहलाता है। तो रसिक शिरोमणि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण भोली भाली राधा को अपने संग खेलने के लिए मना ही लेते हैं। तो राधिका भोली भाली राधिका को वो अपने साथ में खेलने के लिए इस प्रकार से मना ही लेते हैं। तो ये अपने सूरदास जी के भ्रमर गीत से अवतरित पहला पद है जो अपन इस प्रकार से व्याख्या करेंगे। आपको भी ये व्याख्या उसमें लिखनी है, कॉपी में नोटबुक में नोट करनी है। उसके बाद में आता है विशेष, सबसे पहले प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या, फिर आता है विशेष। विशेष में अपन लिखेंगे भाषा सरल व सहज, और कह सकते हैं तुकांत भाषा का प्रयोग किया गया है। तुकांत भाषा, ब्रज भाषा में संवाद परक शैली का प्रयोग किया गया है। ये इस प्रकार से अपन बताएंगे कि ब्रज भाषा में भी संवाद परक शैली है, उसका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज का अपना ये पहला टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।